Very fine. I think it's time I should start off recording also. What I told you, just making you remind. अगर ट्रेन के टाइम पे से मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है 80%, वेरी फैंटास्टिक. लेकिन जब वैलिडेट कर रहे हो उस समय एक्यूरेसी आ रही है 65%. What does this indicate? तुम्हारा सिनेरियो कुछ कुछ ऐसा ही था शुभम. आपका मॉडल फिट हुआ है 80% के आसपास और वैलिडेट करने पे जब आर स्क्वायर देख रहे हो तो ट्रेनिंग में आर स्क्वायर समथिंग 80%, वैलिडेशन में आर स्क्वायर is something not 60s, but yes, it is in 70s. And you know what it indicates? Yes, exactly. इसका मतलब मॉडल हैज टेंडेंसी ऑफ ओवरफिटिंग. जो डेटा हमने उसको दिखा दिया कि देखो मेरा डेटा ऐसा ऐसा है, उस पर तो बैठ गया वो बहुत अच्छे से जाके. ठीक है, वो डेटा पॉइंट्स तो उसने बहुत कम एरर के साथ फिट करने की कोशिश किया है, बट जैसे ही उसके पास अनसीन डेटा आया, इट इज बॉन्क्ड. उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा क्या बताना है इसका. नाउ कमिंग टू माय कोड. मैंने अपना भी सॉल्यूशन कोड भेजा है आप लोगों को. देख लिया किसी ने? ठीक चल रहा है वो? बताएगा कोई जरा जल्दी से? Now, just telling you something कि मेरे वाले कोड में जिन लोगों ने रन कर लिया है, दे मस्ट हैव रियलाइज्ड इट कि उसमें कुछ भी ऐसा अनोखा नहीं किया है. ट्रिक्स सारी बता चुका हूँ आप लोगों को. इट इज जस्ट द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज ट्रिक्स एंड द सीक्वेंस ऑफ अप्लाइंग दोज ट्रिक्स. समझ पा रहे हो? आउटलायर से पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, रिजल्ट कुछ और हो जाएगा. ट्रांसफॉर्मेशन से पहले डमी वेरिएबल कर दिया, आउट कुछ और हो जाएगा. फाइनली रिजल्ट क्या था जी? ट्रेनिंग में भी आर स्क्वायर्ड ऑलमोस्ट 80, वैलिडेशन में भी आर स्क्वायर्ड ऑलमोस्ट 80. सो दिस सीम्स लाइक कि मेरा मॉडल बहुत अच्छा फिट भी हुआ है और माय मॉडल इज गिविंग रीजनेबली एक्यूरेट गुड एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शंस. तो स्टेबल भी है. इट इज नॉट वॉन्किंग बिफोर अनसीन डेटा. तो इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ. ऐसे मॉडल को मैं कह सकता हूँ दैट यस दिस सच मॉडल कैन गो इनटू प्रोडक्शन. इसके भरोसे से मैं वाकई में फ्यूचर के बिजनेस डिसीजन ले सकता हूँ. ठीक हुई ये बात? यहाँ तक भी बात ठीक हुई? कल मैंने डेटा सेट नहीं भेजा था. मैं चाहता था कि पहले आप लोगों को अपना कोड दे दूं एंड आप वो कोड रन करके देख लें. एंड maybe just maybe you can get some insight and you may learn from it. Nothing in linear regression. Linear regression में तो सब जानते हो तुम लोग. Just the tricks. Just the trick. ठीक है जी. ऐसा मॉडल तो नहीं बनाया किसी ने? ऐसा तो नहीं बना दिया किसी ने? Remember I threw you a challenge in the beginning. जब तुम्हें प्रोजेक्ट दे रहा था तभी मैंने बोला था the one who beats me gets a treat on the house. It seems like nobody is beating me.
हाँ तो चैलेंज वैसे ही थोड़ी दिया था, सोच समझ के दिया था भाई। इस बुढ़ापे में हारूंगा थोड़ी तुमसे। ट्रीट लेनी है वैसे ही ले लेना। हाँ यस करेक्ट, ये सही है शुभम। हाँ मे बी मे बी व्हेन आई एम डन विद यू देन इट विल बी अ प्लेजेंट फाइट इफ यू बीट मी। अभी तो नहीं हारूंगा। चलो ठीक है। Coming on to some practical things, we call them considerations of linear regression. Let's settle this itself today. कई बार स्किप हो गया है पार्ट, हालांकि स्किप होने जैसा कुछ है नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप लोगों का ये एलएमएस एक्सेस हो रहा होगा। मे बी इंटरफेस इज डिफरेंट बट इफ यू कैन एक्सेस एलएमएस जस्ट ट्राई इट नाउ। मे बी यू कैन लॉग इन विद मी। लॉग इन करो और बताना जरा कि लॉग इन हो गया है आप लोगों को। For degrees, not pro degrees, पीजी प्रोग्राम्स। तो पीजी प्रोग्राम आप लोगों का इंटरफेस डिफरेंट होगा इससे। दिस इज फॉर ट्रेनर्स। सुमित आप लोगों का लिंक दामिनी ने भेजा होगा आपको, किसी के पास है क्या? प्लीज भेजेगा कोई। ये लिंक भी डिफरेंट होगा। आई एम यूजिंग ट्रेनर्स एक्सेस। वाह थैंक यू प्रसन्न। हियर इट इज सुमित। Yes, even if you want to, you can access on phone or whatsoever. No problem. I just wanted to show you something which you can, go by yourself. कुछ चीजें ऐसी हैं। See, what will happen is throughout the course there will be some things which I will want you to go by yourself, go through by yourself. मैथमेटिक्स यार बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, जब तक अपने हाथ से नहीं कर लोगे नहीं आते, कोई कितना भी पढ़ा ले। होता था ना ऐसे, हुआ तो है, स्पेशली मैथ्स में। सर्वर आईडी नॉट फाउंड। कैन somebody confirm? Is it? Are you able to log in? वसुंधरा मे बी। अच्छा वसुंधरा फॉर नाउ फॉलो माय स्क्रीन एंड देख लो, अगर अभी लॉगिन हो जाता है कुछ ट्विक करके तो ठीक है, अदरवाइज कनेक्ट विद करण। ठीक है, आई विल मेक यू कनेक्ट विद करण। अगर नंबर है करण का तो देख लेना, ग्रुप पे है वैसे करण का नंबर है, तो करण को पर्सनल पे पिंग कर देना एंड ही विल सॉर्ट इट। ओके शुभम इज ऑलरेडी गिविंग यू अ हिंट। मे बी ओके, मे बी यू नीड टू कनेक्ट विद दामिनी। Dhamini has become kind of, genie of Himaticus. Whatever goes wrong, ask Dhamini. And the best part is she is always happy, always enthusiastic, and uh, buzzing with energy, never anxious, never irritated.
व्हाट आई वांटेड वाज दैट यहाँ पर जैसे ये टॉपिक्स हैं लाइक दिस, इसी तरह से टॉपिक लिस्ट आ रही होगी आपके उसमें भी। बैच लॉन्च इंफॉर्मेशन, डेटा एनालिसिस, के इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस क्या क्या करता है। दीज आर सम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, डेटा साइंस कॉन्सेप्ट्स, हाउ दीज टू आर डिफरेंट, फाइंड इट आउट हाउ दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स। लेट अच्छा ठीक है, ये आपको नहीं जाना है। दिस इज योर, ये मेरे सीक्वेंस गलत है, आपके उसमें ठीक आ रहा होगा वैसे। तो दीज आर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। ठीक है, समझ पा रहे हो। दीज आर समथिंग फॉर योर नॉलेज, दीज आर सम थियोरेटिकल पार्ट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो मैं चाहता हूँ ये पढ़ना शुरू करें आप थोड़े थोड़े से। क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। यहाँ भी स्टफ है, देयर आर एम्पल एग्जाम्पल जिनसे आपको समझ आना चाहिए। देन देयर इज दिस आर मॉड्यूल। So now is the right time that you start reading about this is right from the basics, introduction to our data types, basic operations। ये सब हमने किया है, जितनी हमें रिक्वायर्ड थी वो सब हमने किया हुआ है। बट सम थिंग्स विच आई वांट विच यू विल लर्न, जो मैंने क्लास में कवर नहीं कराया है, और मैं क्लास में कवर तब तक नहीं कराऊंगा जब तक आप प्रैक्टिस करके ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम है। लाइक टेक्स्ट मैनिपुलेशन करके देखिए इसे अपने आप। आई हैव टोल्ड यू मैनी मेथड्स टू डील विद नंबर्स। व्हाट इफ देयर इज टेक्स्ट मैनिपुलेशन? टेक्स्ट मैनिपुलेशन इन द सेंस, एक कॉलम गिवन हो एड्रेस। मैंने ये एग्जांपल दिया था लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा ये करते कैसे। एक कॉलम है एड्रेस, हाउस नंबर, गली नंबर, सोसाइटी, लैंडमार्क, यहाँ कहीं है सिटी इस एड्रेस में। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये सिटी निकल के यहाँ पर चला जाए, एक कॉलम ऐसा बन जाए जहाँ इस एड्रेस में से सिर्फ सिटी कॉलम, सिटी सिटी आ रहा हो, या पिन पिन कोड आ रहा हो, या समथिंग लाइक दैट। और वसुंधरा, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द सेम ऐप। ऐप कौन सा डाउनलोड कर लिया, आई डोंट नो। And did Damini make you download this app which you are mentioning? Then most probably it is LMS. ठीक है, देख लेना। एक्सेस एक्सेस तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी वो नहीं है। एंड आई एम, इसमें मैं कोई वो भी नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ डेडलाइन या कुछ समथिंग लाइक दैट। पढ़ना शुरू करो आराम से, देखना शुरू करो इसको धीरे धीरे। एंड इवन इफ यू डोंट गेट इट आफ्टर रीडिंग, अगर अपने आप पढ़ने के बाद भी नहीं लगता है, देन यू हैव एवरी राइट टू गेट बैक टू। ठीक है जी, आई थिंक सॉर्टेड। गिव मी एग्रीड एग्रीड जस्ट क्विकली एवरीबॉडी। I am pointing out where you have to go to study by yourself. Even if you are not able to understand it fully, you have all the rights to come back to me. At least मेरे को सब चीज़ क्लास में कवर नहीं करानी पड़ेंगी। जितनी चीज़ें आप यू कैन पिक अप, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल पिक अप एनीथिंग। तो वो कम से कम हम क्लास में अननेसेसरी टाइम देने से बच जाएं। Very well. Let's do business. What we are mentioning is considerations of regression, not linear regression. In fact, regression analysis altogether.
हाँ जी, क्या किया था लीनियर रिग्रेशन में? वाई एक्सिस पे टारगेट वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे प्रेडिक्टर वेरिएबल। ठीक बात है। इमेजिनरी n डायमेंशंस में n वेरिएबल्स, वाई एक्सिस पे अब भी टारगेट, बाकी सब x1 x2 x3 इस तरह से डायमेंशंस बन गए। मैं सिर्फ 2D रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, आई हैव 2D स्पेस अवेलेबल टू। इनका हमने देख लिया स्कैटर प्लॉट, और हमने क्या बोला, वी विल ट्राई टू फिट अ बेस्ट फिट लाइन, अ लीनियर स्ट्रक्चर which best fits this scatter plot। बेस्ट फिट का कुछ क्राइटेरिया माना हमने, और लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करके दे दी मशीन में। यही बात हुई है, बिल्कुल। एंड ऑफ द डे इट इज ज्योमेट्री बेस्ड एल्गोरिथम। यस, हाँ हाँ सही बात है। मैथमेटिक्स की किस डोमेन में जा रहा है ये एल्गोरिथम? अगर मैं इसको बोलूँगा व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड रिग्रेशन एनालिसिस, इट्स ज्योमेट्रिक, परफेक्टली ज्योमेट्रिक। ठीक है, कहीं कोई आपको बोलने लगे दैट लीनियर रिग्रेशन इज डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, या और अंग्रेज बने कोई ज्यादा, बोले यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, तो क्या बोलोगे आप, ट्रू और फॉल्स? अरे यूक्लिडियन डिस्टेंस कहाँ होता है? एक्स और वाई एक्सिस पे ही तो होता है। दिस डिस्टेंस, geometric distance, space, distance in a 2D space or maybe imaginary n dimension space, that is the basis altogether। और है क्या इसमें? ठीक है, तो somebody may call it geometry based, somebody may call it distance based, somewhere you may get to know that it is Euclidean distance based। हाँ, यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस क्या होता है? हाँ जी, यूक्लिडियन डिस्टेंस कितना होता है दो पॉइंट्स के बीच में? दिस इज P1, दिस इज P2। व्हाट इज द डिस्टेंस? पॉइंट 1 is your x1 y1, point 2 is your x2 y2। Can't hear me? Am I audible? Please confirm, पहले तो यही बताओ। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? इफ आई हैव अ पॉइंट P1 और उसके मेरे को ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, देन देयर इज पॉइंट P2, उसके मेरे को ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता है x2 एंड y2। हाँ, ज्योमेट्री पे कहीं तो पड़े होंगे ये। तो इनका ज्योमेट्रिक डिस्टेंस क्या होता है, मालूम है किसी को? x1 माइनस x2, इनका डिफरेंस। और डिफरेंस तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मुझे वो झगड़ा नहीं चाहिए, मैंने कर दिया। यू नो मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करता हूँ ऐसे में जब ऐसा होता है मेरे साथ? स्क्वायर प्लस, सेम गोज फॉर y1, y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस, y1 माइनस y2, इसका भी स्क्वायर। और हाँ, प्लस माइनस के झगड़े से मैंने स्क्वायर करके झगड़ा मिटाया था, तो स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। इसी को कह रहा है वो, द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू ज्योमेट्रिक पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू ज्योमेट्रिक पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस इतना होगा। ये आता कहाँ से है?
ये आता कहाँ से है? नाम सुना है पाइथागोरस सर? सर पाइथागोरस नाम सुना है? बड़ा दुख दिया था इन्होंने, 9th में या शायद 8th में। हाँ, तो यहीं से आ रहा है। ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला, नीला वाला, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, जो भी बोलना चाहो उसको, इन दोनों का डिफरेंस। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ऑरेंज वाला? हाँ, y1 माइनस y2, वर्टिकल डिस्टेंस, वही तो है। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस सर कुछ कह के गए हैं इसके बारे में, इस हाइपोटेन्यूज के बारे में, कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का कितना होता है? इतना ही तो होता है। अब इसे एच बोलो, डी बोलो, यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलो, कुछ भी बोलो, बात कुल मिला के हो गई हमारी। ठीक है, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, मैं ये कुछ इसके बारे में कह रहा था, दैट लीनियर रिग्रेशन इज, अब बोल पाओगे ट्रू और फॉल्स? कोई बोले लीनियर रिग्रेशन इज ज्योमेट्री बेस्ड एल्गोरिथम, ट्रू और फॉल्स? कहीं देखने को मिले लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन एनालिसिस इज यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, ट्रू और फॉल्स? ठीक है जी। तो अब कहानी आप लोगों को यहाँ तक बात बैठ गई होगी। Coming to some limitations or considerations of regressions. It may be linear or non-linear, but whenever it is geometry, there will be certain conditions because you know geometry. Geometry based algorithm होने की वजह से इसके साथ कुछ दिक्कतें हैं। क्या क्या है? देख चुके हो? नंबर वन, अरे देख चुके हो तुम, प्रॉब्लम हुई थी ना, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एज सच डील नहीं कर सकता। अरे इसीलिए तो डमी बनाया था, नहीं तो क्या जरूरत पड़ रही थी। हाँ, नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, जब कैटेगोरिकल वेरिएबल की कैटेगरीज को मैं उसकी वैल्यूज को रखना शुरू करूंगा एक्सेस पे, तो किसे पहले रखूं किसे बाद में रखूं। हाँ जी, और क्या है नंबर टू? कैन समबडी टेल मी? ये भी देखा था आप लोगों ने, इफ माई वेरिएबल्स आर ऑन मल्टीपल डिफरेंट स्केल्स, राइट, सो इट कैन डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री। इसीलिए हमने क्या सोचा था, डेटा नॉर्मलाइज कर लेंगे या डेटा स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, सो दैट यूक्लिडियन डिस्टेंस डिस्टेंस की वजह से ही, कि किसी एक वेरिएबल की वजह से वो यूक्लिडियन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। देखा था नहीं हमने, एक वेरिएबल ऐसे स्केल पे चल रहा है, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे जाने पड़ रही है उसकी वैल्यूज। दूसरा वेरिएबल थाउजेंड्स में है, वो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर बाहर मिलेगा।
तो x1 माइनस x2 ये तो इतना हो रहा है, सॉरी y1 माइनस y2 ये तो इतना ज़्यादा है, और x1 माइनस x2 उसमें डिफरेंस ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये सब प्रॉब्लम आया था। हाँ जी। और कुछ चीज़, और कोई चीज़ आप सोच पा रहे हो कि ज्योमेट्री होने के कारण समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड और समथिंग वी आर limited in doing, something we cannot do or can do in a limited manner. Yes, very fine. Remember multicollinearity? जब ये स्पेस n डायमेंशन स्पेस में होंगे और मैं कह रहा हूँ दो वेरिएबल्स बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन रखते हैं, यही बात तो ये बता रहा है x1 और बिल्कुल वही बात ये बता रहा है x2। ठीक है, तो टारगेट के साथ जब मैं इनको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, इट मे नंबर वन इट विल मे वॉन्क आउट, इवन इफ इट डजंट वॉन्क आउट, मेरा दूसरा पर्पस डिफीट होता है यहाँ पर ये रिग्रेशन मॉडल बनाने का। मेरे को ये समझ नहीं आएगा कि ये प्रेडिक्शन x1 की वजह से आया है या x2 की वजह से आया है, यानी इवेंचुअली मैं अपने क्लाइंट को ये नहीं बता पाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट था या वो इंपॉर्टेंट था। वो काम करे, फोकस करे तो किस पैरामीटर पे करे जिससे टारगेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, रियली जो टारगेट को इम्पैक्ट करता है वो वेरिएबल कौन सा है। चलो ये भी ठीक बात हुई। और कुछ बात, एनीथिंग एल्स कम्स टू योर माइंड? हम्म, ओवरफिटिंग, what do you intend to point out by overfitting, and what is that with variation in data, Vasundhara? Variation in data? हाँ जी, दुख दिया था इसने। Again, this is also one thing you have to keep in mind. Now pay attention to this one. मेरा रूटीन डेटा सब कुछ ऐसा 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 था, ऐसा ऐसा जा रहा था और ऐसा ऐसा जा रहा था, सब कुछ ठीक हो सकता था। सडनली देयर इज आउटलायर यहाँ पर। अब y वेरिएबल के हिसाब से देखूं तो वो रूटीन रेंज में है, लेकिन x के हिसाब से देखूं तो आउटलायर। तो जो मेरे रूटीन डेटा सेट पे लाइन ऐसे फिट होनी चाहिए थी, क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि मेरा डेटा यहीं रहता है यूजुअली। वो गलती से इस बार एक आदमी ऐसा था इस डेटा में,
तो जो लाइन मेरी ऐसी फिट होनी थी वो कैसे फिट हो जाएगी? बिकॉज ऑफ दैट आउटलायर वो उसको अपनी तरफ ड्रैग करा देगा थोड़ा। अब इस आउटलायर से तो इसका डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन बाकी सबसे इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। और मेरा जो नया डेटा आएगा वो कैसा आएगा? वो यहीं आएगा, वो इसी रेंज में आएगा। क्योंकि आउटलायर तो कभी कभार होता है, ये इस बार था, हमेशा थोड़ी होगा। इस सैंपल में था, बाय चांस। तो एक तो बार बार ये होगा नहीं, अगर हुआ भी तो एक दो होगा, एक दो के पीछे बाकी 90% लोगों से या 95% लोगों से फिट खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सारी बात ठीक ठाक है। यहाँ तक सारी बातें ठीक ठाक हैं। देयर समथिंग इन द चैट बॉक्स। और भी कुछ प्रॉब्लम तुम्हें समझ आ रहा है? और तो नहीं आ रहा शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा, एक काम करो, हियर इज समथिंग इन द चैट बॉक्स, ट्राई टू प्रोनाउंस इट। Don't go to Google yet. Just try to read it. Just try to spell it out, and just try to pronounce it. What do you? Or okay, give it a try. Yeah, yeah. Anybody, please go ahead. One by one, maybe. Give it a try. It is a tough nut to spell, and rather a tongue twister to pronounce. But बात बड़ी अच्छी है ये। अच्छा चलो, बोल के मत सुनाओ। कोई देख लिया, कोशिश करके तो देख ली सबने? नहीं। ओके, चलो, गुड, वेरी फाइन। खेलते कूदते रहा करो मेरे साथ, ठीक है? You guys, everyone should have, keep the child alive. It should be there. Child is the fun part of life. बाकी सब टेंशन ही टेंशन है। Remember the legendary quote? Why so serious? Okay, let's do one thing. Let's do one thing. I'm giving you some uh, 5 minutes, or maybe more if you require. Here's an article. Just give me a moment. Okay, here is a link. Not very detailed. It will take you some 5 minutes. I'm muting myself. Go through it. ठीक है? पढ़ के देखना क्या समझ आता है आप लोगों को, उसके बाद मैं आगे बात शुरू करूँ। ठीक है जी, फाइन। जस्ट गो थ्रू इट फॉर अस, स्पेंड सम
हाँ उस पे भी आते हैं, पहले ये तो देख लो। हाँ जी, देख लिया पढ़ के आप लोगों ने? कुछ समझ आता है? होना सारे के सारे यहीं। ओके। So what is this limitation referring to? Remember that sales data, TV budget, sales, this and that. कुछ ऐसा देखा था हमने उस दिन, यही हुआ था। Now think about it. इसे जो लाइन फिट कर रही होगी, कोई ऐसे फिट कर रही होगी। ओके। जस्ट कंसिडर इट एज इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, मान लो। ठीक है जी। इफ आई सी इन दिस सेक्शन, विच सेक्शन, से 0 to 100, अगर मैं इस सेक्शन में बात करूं, बाकी मत देखो अभी, बाकी भूल जाओ। अगर ये सिर्फ डेटा इतना ही होता और ये लाइन फिट हो रही होती, तो एरर कैसे होते? हाँ थोड़े थोड़े से, इतना, 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 किसी से बहुत ज़्यादा भी हो गया, चलो हो गया मान लो, इससे ज़्यादा भी हो। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, स्टिल ठीक ठाक है। जस्ट चेक दिस सेक्शन, 100 to 200। अभी कैसे एरर हो रहे हैं? अब एरर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इतना, इतना, इतना। यही बात हुई। और लास्ट सेक्शन देखना ज़रा, लास्ट 200 ऑनवर्ड्स, अगर सिर्फ उतने सेक्शन की बात करें। इन सब पे काटा मार दो अगर लास्ट सेक्शन देख रहे हो सिर्फ, 200 ऑनवर्ड्स। तो पता है क्या पता चल रहा है? तो ऐसा लग रहा है देखने में, ये लाइन तो फिट ही नहीं कर रही। ये लाइन तो होनी भी नहीं चाहिए थी बेस्ट फिट लाइन इस सेक्शन की। लग रहा कि नहीं ऐसा? यस और नो? कितनी कितनी एरर कर रही है ये लाइन? ये कहीं से लग रहा है बेस्ट फिट लाइन है इस वाले सेक्शन के लिए? एग्जैक्टली, इट इज लुकिंग लाइक जैसा न्यूज़पेपर के सेल्स के साथ आया था हमारा हे वायर सारे स्कैटर पार्ट्स। आई एम ट्राइंग टू फिट अ बेस्ट फिट लाइन बट माई स्कैटर इज ऑल ओवर द प्लेस। कोई बेस्ट फिट लाइन नहीं हो सकती। इट इज हैपनिंग बिकॉज, इसी को हम क्या कह रहे हैं? तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी।
your data distribution is the variance of data is varying with range. It will depend on कि आपने डेटा कौन सी रेंज वाला देख रहे हो. अब इसी को दूसरे टर्म्स में बात करूं इसको, ये आपको लिखा हुआ कैसे मिलेगा देखने के लिए, वही जो उत्कर्ष ने डाला है. उसने वो डाला है कि अच्छा उत्कर्ष, दिस इज assumption ऑफ लीनियर रिग्रेशन. मैं आपको वो केस दिखा रहा हूँ जहाँ ये assumption फेल हो जाती है. उत्कर्ष ने ये कमेंट डाला था, दिस इज assumption ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि assumption क्या है, दैट डेटा इज होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसी बात को दूसरे टर्म्स में कैसे कह रहे हैं, ये जो उत्कर्ष ने लंबी चौड़ी बात लिखी है, इसी को अगर अपनी बात को वापस रखूं मैं, मेरा बेस्ट फिट लाइन ये था, थिंक अबाउट इट, ये एरर कैसी कर रही है, यहाँ इतना कर रहा है, यहाँ इतना कर रहा है, अब कुछ ज़्यादा करने लगा, अब और भी ज़्यादा करने लगा, अब बहुत ही ज़्यादा करने लगा. थिंक अबाउट इट, अगर मैं हर डेटा पॉइंट से ये लाइन की वैल्यू माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ एरर बचेगी देखने के लिए. कलर चेंज कर देता हूँ. मैं क्या कह रहा हूँ, हर डेटा पॉइंट से मैंने ये लाइन की वैल्यू माइनस कर दी, और अब मैं एक्स एक्सिस पे इनको प्लॉट कर रहा हूँ. किसको, क्या बचेगा, एरर ही तो बचा हो. अरे वही तो एरर था, एक्चुअल डेटा पॉइंट माइनस मेरा बेस्ट फिट लाइन. तो ये एरर कैसा दिखेगा, इन वाले पॉइंट्स का इतना, इन वाले पॉइंट्स का इतना, फिर इतना, फिर इतना, और ये कैसा दिखेगा, इस तरह से जाता हुआ. यस और नो, अगर मैं इनको मैच कर लूँ जिगजैग में, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. पहले कम था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, और लास्ट में बहुत ही ज्यादा ऑन बोथ द साइड्स. राइट, वही कह रहा था वो उत्कर्ष भी, दैट लीनियर रिग्रेशन तभी काम करेगा इफ वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स आर इज कांस्टेंट. लेकिन इस केस में कैसा हो रहा है, वेरिएंस इज इंक्रीजिंग, वेरिएंस शोज अ इंक्रीजिंग पैटर्न, इट इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है जी. So this is another limitation of linear regression. If your data is heteroscedastic, तो linear regression ऐसा पैटर्न दिखाएगा error terms में, and it is going to give wrong predictions for some section. कौन सा section, जो भी देखा था आपने, किसी ना किसी सेक्शन में इसका मतलब है वो एरर टर्म्स बहुत ज़्यादा करने वाला है. कुछ सेक्शन के लिए ठीक हो सकता है, लाइक दिस वन, इतने सेक्शन के लिए बहुत अच्छा है. दिस सेक्शन ओके सोच सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट इट इज डूइंग, it is doing blunders, it is doing disasters. यही लिखा है उस आर्टिकल में, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा वैसे तो, मुझे इतनी कहानी बताने की जरूरत थी नहीं, बट एनीवे. ठीक है जी, यहाँ तक भी ठीक होगा, ये भी समझ आता है. अब इसमें इतने अगर प्रॉब्लम ही है,
अगर इतने ही प्रॉब्लम हैं तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं ऐसे एल्गोरिदम। हम कर रहे हैं बिकॉज नंबर वन, दिस एल्गोरिदम कैन बी मॉडिफाइड इनटू मेनी थिंग्स यू विल सी सब्सिक्वेंटली। इस एल्गोरिदम को मॉडिफाई करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। सेकेंडली, ये सारे ही ठीक है, ये बीमारी है इसके, लेकिन इनका अगर सॉल्यूशन सोच लें तो काम हो चला अपना, तब तो ये एल्गोरिदम काम करेगा। लाइक दिस वन, वी फाउंड अ वर्क अराउंड। अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एज सच वो डील नहीं कर सकता, डमी वेरिएबल बना लो। स्केल्स, वी फाउंड अ वर्क अराउंड। यस और नो? नॉर्मलाइज कर दिया या स्टैंडर्डाइज कर दिया, जो भी कहना चाहते हो इसको। हाँ जी, और भी कुछ? मल्टीकोलिनियरिटी, हाँ प्रॉब्लम है लीनियर रिग्रेशन का, लेकिन हमने क्या किया था इसका, हमने तरीका पता कर लिया, वी आई एफ टी देख लेंगे। यू आर गेटिंग इट एवरीबडी? माना इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको अगर डील करने का हम तरीका निकाल लें तो एल्गोरिदम काम करता है, इसलिए बात कर रहे हैं। लिमिटेशंस हैं, वी हैव जस्ट टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वी हैव टू डील विद देम वन वे और द अदर। ये सारे प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज इट इज ज्योमेट्री बेस्ड, सिंस इट इज डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें खड़ी हो रही हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बढ़िया। चलो, मूव ऑन टू नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नॉट लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कम्स इनटू पिक्चर। अच्छा, पहले ये देखते हैं लीनियर रिग्रेशन में ही, लीनियर रिग्रेशन में हमने कब किया था, कब तक कर रहे थे, वो कब तक काम कर रहा है? Sir, it is heteroscedasticity. हाँ यस, शुभम, हेट्रोसेडास्टिसिटी कुछ बोल रहे थे। हाँ, एक तो देख रहे हो कितना बढ़िया नाम रखा है इसका किसी ने। आदमी को कुछ क्वेश्चन करना हो इसके बारे में, एक दो बार कोशिश करेगा, फिर कह रहेगा छोड़ो ठीक है, नाम ही नहीं लेना ऐसी चीज का। अरे बोल शुभम। इट इज हेट्रोसेडास्टिसिटी, आगे क्या? You were saying something. I heard that it is heteroscedasticity, and after that, yeah, you were mute. अब मैंने तो अभी सुना था यार, जस्ट अभी अभी आई हर्ड समथिंग, सो आई जस्ट पॉइंटेड इट आउट। ओके, शिवांक, you are dropping time and again. Well, what can be done? At the very most, I can provide you recording as soon as possible. Try to stay with us, Shivank.
अगर वाईफाई कुछ ग्लिच कर रहा है, मैं भी मोबाइल मोबाइल नेटवर्क से चेक कर लो एक बार। Okay, then moving on to some concept called logistic regression. लीनियर रिग्रेशन में आपने क्या देखा